बच्चों, आज हम हिंदी के पुस्तक के पाठ 3 खेलकूद और व्यायाम का अध्ययन करेंगे और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ नई नई जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पाठ का आदर्श वाचन करते हैं। नंदिता की शोभना चाची दिल्ली से आईं तो नंदिता को देखकर हैरान रह गईं। बोली, नंदिता, क्या बात है? आजकल कुछ खाती पीती नहीं हो, इस तरह सूखती क्यों जा रही हो? तुम्हारा चेहरा भी बुझा बुझा सा है। ये सुनकर नंदिता हंसकर बोली, नहीं चाची जी, आपको ऐसे ही लग रहा है, मैं ठीक तो हूँ। पर नंदिता की माँ ने बताया, शोभना, इसका घूमना फिरना या घर से बाहर जाना तो शुरू से ही कम था, मगर इधर जब से परीक्षाएं आई हैं तब से इसने घूमना फिरना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। सारे दिन कमरे में बंद रहती है। सुबह हो या शाम, इसके मुंह से सिर्फ एक ही बात सुनाई पड़ती है, मुझे परेशान ना करो, मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, इस बार प्रथम आकर दिखाऊंगी। मैं बार बार समझाती हूँ कि सेहत ठीक रहेगी तभी तो पढ़ाई लिखाई भी कर पाओगी। अगर बीमार पड़ गई तो क्या होगा? यह सुनकर शोभना चाची चिंता में पड़ गईं। नाश्ते के बाद शोभना चाची ने नंदिता को अपने पास बुलाया। बोली, नंदिता, प्रथम आना तो अच्छी बात है, पर उसके लिए तुम्हें किसने बताया कि तुम बिल्कुल किताबी कीड़ा बन जाओ? घूमना फिरना, पार्क में खेलना, कसरत करना सब छोड़ दो। जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन भी ताजगी से भरा होता है, उसमें नए नए विचार आते हैं, जो कुछ पढ़ो हुए है याद भी रहता है। सच कहूँ नंदिता, तुम अपना बहुत नुकसान कर रही हो। ये सुनकर एक क्षण के लिए चुप रह गई, जैसे अंदर ही अंदर उसे अपनी गलती का पता चल गया हो। धीरे से बोली, पर चाची जी, क्या मैं खेलकूद और व्यायाम कर सकती हूँ? शोभना चाची बोली, भाई, ज्यादातर व्यायाम ऐसे हैं जिन्हें हम आराम से कर सकते हैं। अपनी अपनी शारीरिक ज़रूरत और रुचि के अनुसार उनमें से कुछ व्यायाम चुने जा सकते हैं। धनुरासन, शवासन, सूर्य नमस्कार, ये सब ऐसे आसन हैं जिनमें पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है और शरीर में रक्त का संचार भी तेज होता है। फिर प्राणायाम तो ऐसा आसन है जिससे फेफड़े मजबूत होते हैं। आमतौर पर जितनी ऑक्सीजन हमें चाहिए उतनी हम ले नहीं पाते, लेकिन प्राणायाम से जब भरपूर सांस अंदर जाती है तो उसके साथ ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा भी जाती है। इससे पूरे शरीर में रक्त का संचार होता है। नंदिता ध्यान से सुन रही थी। शोभना चाची आगे बोली, कुल मिलाकर योग हो या व्यायाम, इनसे शरीर के साथ साथ मन में भी ताजगी आती है और मन की एकाग्रता बढ़ती है। इसलिए अगर तुम प्रथम आना चाहती हो और अधिक नंबर लाना चाहती हो तो तुम्हें खेल और व्यायाम से दूर भागने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि थोड़ा समय निकालकर पार्क में खेल लोगी तो इतना फ़ायदा होगा कि तुम कम समय में ही दुगुना याद कर लोगी और परीक्षा में अधिक नंबर ले आओगी। अब सोचकर बताओ कि खेल और व्यायाम से फ़ायदा है या नुकसान? अब नंदिता को समझ आ गया था कि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और
व्यायाम भी बहुत ज़रूरी है। शाम को शोभना चाची पार्क में जाने लगी तो नंदिता बोली, ठहरिए चाची जी, मैं भी चलूँगी। पार्क में नंदिता ने दूर दूर तक फैली हरियाली को देखा। बच्चों को झूला झूलते देख उसके मन में भी हिलोर पैदा हुई। वह भी झूला झूलने लगी। शोभना चाची पीछे से धक्का देकर उसे जोर जोर से झुलाने लगी तो वह बहुत देर तक हंसती खिलखिलाती रही। झूला झूलने के बाद जब दोनों घर आने लगीं तो देखा कि एक कोने में कुछ लड़कियां बैडमिंटन खेल रही थीं। शोभना चाची ने उस तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो नंदिता, तुम तो कह रही थी कि मैं क्या खेलूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। पर जहाँ चाह वहाँ राह। देखो वे लड़कियां कितने मज़े से बैडमिंटन खेल रही हैं। नंदिता हंसकर बोली, हाँ चाची जी, अब मैं भी खेलने आया करूँगी। मैं आज ही अपनी सहेली नीना से बात करती हूँ। हम दोनों मिलकर रोज शाम को पार्क में खेलने आया करेंगे। अगले दिन शोभना चाची गईं, लेकिन नंदिता उनकी सीख नहीं भूली। शोभना चाची ने उसे जो राह दिखाई, उससे उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर गईं। बच्चों, इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है, क्या सीख मिलती है कि हमें पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेलना कूदना भी ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा बस पढ़ते रहें। पढ़ने के साथ साथ हमें खेलना भी चाहिए और व्यायाम भी करने चाहिए। अब यहाँ देखिए इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ। क्षण मीन्स पल, हिलोर मतलब तरंग, ताजगी का अर्थ है नयापन, व्यायाम का कसरत, नुकसान मीन्स हानि, बुझा बुझा सा मतलब मुरझाया सा, प्राणायाम का अर्थ लंबी सांस लेने का आसन, एकाग्रता मीन्स एक जगह ध्यान लगाना, स्फूर्ति मीन्स चुस्ती या फुर्ती, रक्त संचार खून का प्रवाह, सेहत मीन्स स्वास्थ्य, रुचि मीन्स दिलचस्पी और ऑक्सीजन मीन्स प्राण वायु। तो इन सभी शब्दों को ध्यान से पढ़कर इनके अर्थ याद करने हैं। अब आगे प्रश्न उत्तर देखिए। दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए। नंबर 1, शोभना नंदिता की कौन थी? तो इसका आंसर क्या है? चाची। शोभना नंदिता की चाची थी। अगला प्रश्न, परीक्षा के कारण नंदिता ने क्या बंद कर दिया? आंसर, घूमना फिरना। नंबर 3, पार्क में लड़कियां क्या खेल रही थीं? तो इसका आंसर है बैडमिंटन। अब यहाँ देखिए दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, नंदिता की माँ ने शोभना को नंदिता के बारे में क्या बताया? आंसर, नंदिता की माँ ने शोभना को नंदिता के बारे में बताया कि जब से परीक्षाएं आई हैं तब से इसने घूमना फिरना बिल्कुल बंद कर दिया है, सारे दिन कमरे में बंद रहती है। क्वेश्चन नंबर 2, स्वस्थ शरीर के क्या क्या फायदे हैं? आंसर, स्वस्थ शरीर में मन ताजगी से भरा होता है, उसमें नए नए विचार आते हैं तथा जो कुछ पढ़ो वह याद रहता है। अगला प्रश्न, शोभना चाची की बातें सुनकर
नंदिता को अपनी किस गलती का एहसास हुआ? आंसर है, शोभना चाची की बातें सुनकर नंदिता को अपनी खेलकूद और व्यायाम न करने की गलती का एहसास हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, प्राणायाम आसन के क्या लाभ हैं? आंसर है, प्राणायाम से फेफड़े मजबूत होते हैं, ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा शरीर के अंदर जाती है, इससे पूरे शरीर में रक्त का संचार होता है। अगला प्रश्न, कक्षा में प्रथम आने के लिए शोभना चाची ने नंदिता को क्या सलाह दी? आंसर है, कक्षा में प्रथम आने के लिए शोभना चाची ने नंदिता को पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यायाम करने की सलाह दी। तो बच्चों, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनकर सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।